हेलो, नमस्कार साथियों। आज हम सीखेंगे वर्ग करना तथा वर्गमूल ज्ञात करना। अगर कोई संख्या दी है तो उसका वर्ग कैसे करते हैं, और यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या हमको दी गई है तो उसका वर्गमूल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो मैं मानता हूँ कि आप कम से कम 20 तक संख्याओं के वर्ग याद कर लें। वो क्या होगा कि आपको परीक्षा में बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और उससे आप जल्दी भी कर सकते हैं। तो हम एक नज़र में जल्दी से 1 से 20 तक के वर्ग ले लेते हैं। जैसे कोई संख्या 1 है तो 1 का वर्ग, वर्ग जानते होंगे 1 का गुणा 1 यानी उस संख्या का उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, वो वर्ग कहलाती है। तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। इसी प्रकार 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, इसी प्रकार 6 का 36, 7 का वर्ग 49, 8 का 64, ठीक, 9 का 81 और 10 का 100। इसी प्रकार 11 का 1 से 21। ठीक है यार, इस प्रकार लगा लो। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का, 4 का, 5 का वर्ग, 6 का, ये 7 का और 8 का, 9 का वर्ग, 10 का, 11 का। इस प्रकार 12 का वर्ग, 12 12 1 से 44, 13 का वर्ग, 13 13 1 से 69, 14 का वर्ग 1 से 96, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 89, 18 का वर्ग हो जाएगा आपका 324, 19 का वर्ग 361 और 20 का वर्ग 400। आप यहाँ तक कम से कम वर्ग याद रखें, ठीक है। और चलिए आप उससे आगे बात करते हैं कि अगर आपको याद नहीं भी रहते हैं तो आप किस प्रकार से वर्ग ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखो, वर्ग ज्ञात करने का एक जल्दी तरीका ये होता है कि वो मतलब कोई भी संख्या हो कहीं तक लागू होगा। जैसे अगर आपको मान लो 12 का वर्ग करना है, ठीक है, और याद नहीं तो किस प्रकार करेंगे। देखो, जो ये संख्या दी है इसका वर्ग करो, 2 दूनी 4, ठीक है। अब इस संख्या का इससे गुणा करो, 2 एकम 2, इसका दूना कर दो तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक, 4 लिख दिया। और इस संख्या का वर्ग करके लिख दो, 2 1 एकम 1, 1 का वर्ग 1 ही होता है, बस ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। जैसे आपको मान लो, देखो आप कम से कम 10 तक याद रखें हैं, 10 तक तो याद सकते हैं ना। उसके बाद देखो 20 21 का वर्ग किस प्रकार करते हैं। 21 का वर्ग, अगर आपको 21 का वर्ग करना रहे तो देखो 1 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 1। अब 1 का 2 से गुणा करो, 2 एकम 2, ठीक है, और इसका दूना कर दो तो 2 दूनी 4, ठीक है। अब इसका वर्ग कर दो, 2 दूनी जो आगे अंक है इसका, तो 2 दूनी 4, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 441। इस प्रकार आपको दिया हो 22, इसका वर्ग किस प्रकार करेंगे, 2 का वर्ग लिखें पहले इकाई का, 2 दूनी 4, ठीक। अब इन दो आपस में इनका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी, इन दोनों को गुणा करके इनका क्या करते हैं गुणा, और गुणा करने के बाद में फिर इनका कर देते हैं 2 गुना, ठीक है, 2 गुना, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, फिर आगे वाली संख्या का वर्ग करें तो 2 दूनी 4, 484 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार आप कोई भी संख्या ले लें और उसका वर्ग आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसी प्रकार अगर कोई संख्या मान लो 34 लिखी है, इसका वर्ग करना हो तो किस प्रकार करेंगे। 4 का वर्ग करो, 4 चौक 16 हासिल 1, अभी 4 का 3 से गुणा कर दो, 4 तिया 12, 12 और 1 13, 13 के 4 तिया 12, सॉरी 12 दूनी 24 और 1 आंसर को 25, ठीक है।
कितना बचे 2, और फिर इनका वर्ग 3 3 9, 9 और 2 11, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, या कोई भी संख्या दी हो आपको, जैसे 25 दिया है, ये इसका वर्ग करना हो तो 25 के 5 पीछे का अंक का वर्ग करते हैं पहले। ठीक है, उसका हासिल 2, फिर 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, 20 और 2 22 के 2 है, हासिल 2, 2 दूनी 4 और 2 6। ठीक, इस प्रकार से करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो अब आपके लगभग समझ में आ गया होगा। मान लो ये संख्या है 42, इसका आपको वर्ग करना हो, किस प्रकार करेंगे? पहले 2 का वर्ग 2 दूनी 4, ठीक है, अब 2 का गुणा करो इस अगली संख्या से, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, और 4 का वर्ग कर दो, 4 चौक 16 और 1 17। ठीक, तो इस प्रकार से आप कोई भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ और ऐसी संख्या होती हैं जिनका वर्ग आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर कोई संख्या रिपीट हो रही हो, ठीक है, जैसे हम 11 है, अगर एक जिस अंक की पुनरावृत्ति हो रही हो तो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं? जैसे 11 है तो इसका वर्ग, तो पहले तो आपको याद है 11 का वर्ग 121 होता है, अगर नहीं भी याद है तो इसको देखो कितना है, 1 2 यानी 2 अंक है, तो ये 2 अंक तक इसे लिखो सीधा, पहले 1 2 और फिर 2 से पीछे वापस हो जाओ 1। ठीक, इस प्रकार अगर ये 3 बार हो, सॉरी वर्ग है, तो 3 बार हो, तब इसको भी किस प्रकार करेंगे? ठीक है, देखो आगे इसी प्रकार से अगर ये संख्या कितनी बार है, 1 2 3 अंक, जो एक अंक है वो 3 बार इसकी पुनरावृत्ति हुई है, तो इसको इस प्रकार लिख देंगे 1 2 3, फिर यहाँ से पीछे बैक करना है, 2 के बाद 3 के बाद 2 फिर 1। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर 1 2 3 4 ये 4 बार लिखा हुआ है, इसका आपको वर्ग करना है, तो किस प्रकार करेंगे? 1 2 3 4 और फिर यहाँ से उल्टा यानी 3 2 1, ये इसका आंसर हो जाए। कोई कितनी भी संख्या लिखी हो इस तरह की, अगर ये 5 बार लिखा है, रिपीट है, तो इसका वर्ग किस प्रकार करेंगे? 1 2 3 4 5 और 5 से फिर उल्टा लिख देंगे, तो 4 3 2 1। ठीक है, ये आप इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 5 हो, सॉरी इकाई का अंक 5 हो, उसका वर्ग करना होगा आपको। जैसे 25 ही ले लो, तो 25 में इकाई के स्थान में कितना है? 5 है, और इसका आपको वर्ग करना है। तो जो इकाई अंक होता है इसका वर्ग करके लिख दो पहले आप, 5 का वर्ग 25। ठीक है, और जो आगे दहाई का अंक है इसमें एक अगली संख्या जोड़ के गुणा कर दो, तो 2 में एक अगली संख्या 3 और 2 3 6, इसका आंसर हो जाएगा 625। इस प्रकार से लिखा हो 35, आपको 35 का वर्ग करना है, तो किस 5 का वर्ग लिख देंगे 25, और जो 3 है इसमें अगली संख्या कितनी होती है? 4, तो 3 चौक 12, इसका आंसर हो जाएगा 1225। ठीक, इसी प्रकार 45 है, इसका भी वर्ग किस प्रकार करेंगे? 5 का वर्ग 25 और जो 4 है 4 से अगली संख्या 20, 4 पंजे 20। आप कोई भी संख्या ऐसी ले लें जिसका इकाई का अंक 5 हो, तो उसका वर्ग किस मतलब इसी प्रकार करते हैं। जैसे मान लो आप यहाँ पर 65 लिखा है, कितना 65, और इसका आपसे वर्ग पूछा जाए, तो जो 5 है इसका वर्ग कर दो 25, और जो 6 से अगली संख्या कितनी होती है? 7, तो 6 7 42, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4225। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ठीक है, देखो अगर कोई संख्या दी है 9, जैसे अगर 9 अंक है उसकी पुनरावृत्ति हो रही हो और उसका वर्ग किस प्रकार करते हैं, जैसे 9 लिखा है। ठीक है, तो आपको पता है कि 9 का वर्ग कितना होता है? 81 होता है। ठीक है, जैसे आपको 99 का वर्ग पूछा जाए तो आप किस प्रकार निकालेंगे? देखो अगर 99 का वर्ग निकालना हो तो देखो सबसे पीछे आप पहला नंबर 1 लिख दें, 1 लिख दें, और ठीक है 1 के बाद जहाँ ये जितने 9 हैं, जितने 9 हैं उससे एक कम बार 0 लग दें, तो कितने 9 है? 2 है, तो आप 0 कितना लगाएंगे? 1। ठीक है, अब जितना उसके बाद 8 लिखते हैं, और जितने 0 लिखे हैं उतने ही 9 लिखते हैं, तो 1 0। ठीक, 9 है, तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा? 9801। ठीक है, अगर 9 के अंक 3 बार पुनरावृत्ति हुई है तो इसका वर्ग कैसे निकालते हैं? देखो 1 और फिर 3 बार 9 आए हैं तो उसके 2 0, 1 2। ठीक है, और फिर एक बार 8, और फिर इसका अब जितने 0 है उतने 9। ठीक है, 1 2। ठीक, जैसे आप 4 बार 9 लिखा हो,
इसका वर्ग नहीं, 1 3 जीरो, यानी 1 अगर 4 है तो आप जीरो कितने लगाएंगे 3, 1 2 3, ठीक है। फिर 8 और 1, ये एक ही बार लिखे जाएंगे, ये आप विशेष ध्यान रखें। और जितने जीरो उतने ही 9, 3 जीरो लगाएं आप तो 3 बार 9 लिखना, 1 2 और 3, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कहाँ से आगे भैया, ये कहाँ से आ गया कलर, क्या हुआ, ठीक है। आगे संख्या लेते हैं। जैसे मान लो ये संख्या है कि 5 बार 9 है, 1 2 3 4 और 5, इसका फर्क करें आप तो 1 और कितने 9, 1 2 3 4 5 बार है तो 4 बार जीरो लगा दें, 1 2 3 4, 1 बार 8 तो 4 ही 9 लिख दें, 1 2 3 4, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि आप वर्ग करना लगभग सीख गए हैं, आप कोई भी संख्या से वर्ग कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं वर्गमूल ज्ञात करना, ठीक है। वर्गमूल ज्ञात करना, देखो कोई संख्या दी है तो उसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, देखो जैसे आपने 1 का जो वर्ग किया तो कितना आया 1, 2 का वर्ग आया था 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। देखो आपने इसमें एक चीज़ नोटिस करें, वर्गमूल ज्ञात करेंगे आप देखो यह ध्यान दें कि जो 1 है जो किसके वर्ग में 1 आया है, तो देखो इकाई अंक 1 आया है, देखो एक तो 1 के वर्ग में इकाई अंक 1 आया है, ठीक है, 1 के वर्ग में इकाई अंक 1 आया है और 9 के वर्ग में इकाई अंक 1 आया है, ठीक है। ध्यान रखो, देखो 1 और 9 इनका जो इनके वर्ग में इकाई अंक कितना आया है 1। इसी प्रकार देखो 4 किसके वर्ग का इकाई अंक है, तो एक तो 2 के वर्ग का इकाई अंक 4 है और एक 8 के वर्ग का इकाई अंक 4 है, ठीक है। तो 2 और 8 इसके वर्ग का इकाई अंक कितना होता है 4 होता है, ठीक। देखो 9 इकाई अंक किस किस का है, एक 3 के वर्ग का इकाई अंक 9 है और एक 7 के वर्ग का इकाई अंक 9 है, ठीक है। तो 3 के वर्ग का और 7 है, ठीक है, 7 के वर्ग का 3 और 7 के वर्ग का इकाई अंक कितना होता है 9। दूसरा देखो जो 6 इकाई अंक किसके वर्ग का, तो एक 4 का और आप देखेंगे तो 6 के इनके वर्ग का इकाई अंक कितना है 6, सॉरी कहाँ गया, चलो यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। तो 4 के और 6 के वर्ग का इकाई अंक कितना होता है 6, और फिर 5 का तो आप जानते हैं 5 के जो वर्ग होता है उसका इकाई अंक कितना होता है 5 होता है, ठीक है। तो देखो इसके ये आपको वर्ग निकालने में बहुत ज़्यादा सहायता करेंगे, कैसे देखें वर्गमूल ज्ञात करने में। जैसे कोई संख्या दी है मान लो 324 दी है, अब आपसे ये पूछा जाए कि ये संख्या इसका वर्गमूल निकालो, इसका वर्गमूल कितना होगा। अब आपको याद है तो आप बता देंगे, अगर याद नहीं है तो आप किस प्रकार बताएंगे कि ये किसका वर्ग है। देखो या इसमें आप क्या करें इकाई अंक देखें, इकाई के स्थान में कितना है 4 है,
तो ये बताओ 4 वर्ग 4 किस संख्या का इकाई अंक वर्ग होता है? किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 4 होता है? देखो 2 दूनी 4, यानी या तो 2 के वर्ग का इकाई अंक 4 होता है और 8 8 64 या 8 के वर्ग का इकाई अंक होता है। ठीक है, तो सुनो, जो भी हमारा वर्गमूल आएगा उसका इकाई अंक क्या 2 होगा या 8 होगा। अब सुनो, वर्ग में 2 2 के जोड़े बनाते हैं, तो ये पीछे को 2 हटा दो, 2 जोड़े, आगे कितना बचा 3। ये देखो 3 किसके वर्ग में आता है? 1 का वर्ग 1 1 1, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, यानी या तो वर्ग 4 बराबर रहे या उससे कम रहे, ज़्यादा नहीं रहना है। तो 1 के मारा 1 1 1 यहाँ लिख दो और 1 ही यहाँ लिख दो। अब सुनो, ये जो 3 से 24 है, या तो ये 18 का वर्ग है या फिर 12 का वर्ग है। ठीक है, या ये 18 का वर्ग है या 12 का वर्ग है। अब सुनो, तो अब हमें ये कैसे पता करना है कि 12 का या 18 का है? तो सुनो, हमने क्या किया कि जो 1 लिया था, यहाँ 1 के वर्ग में फंसा था। 1 से अगली संख्या कितनी होती है? 1 से अगली संख्या कितनी होती है? 2। 1 का 2 के गुणा करो, 1 दूनी 2। अगर ये कम, ये मतलब ये वाला ज़्यादा है, जो हमने संख्या की है उससे ज़्यादा है 2, तो ये अगर ये ज़्यादा है तो हमेशा आंसर कम वाला होगा। सॉरी, कितना आया था? 3 है ना। तो 1 से 1 1 यहाँ 1 तक की संख्या 2, तो 2 1 2, 2 कैसा है? कम है। तो हमेशा अगर ये जो ये कैसा है? कम है, ये वाला कम आया है, तो संख्या हमेशा बड़ी वाला वर्ग होगा। ठीक है, तो 2 3 से कम है, तो इसलिए हमेशा ये बड़ी संख्या का वर्ग होगा 18 का। जैसे आप मान लीजिए, चलो देखो 3 से 61 ले लिया, ये किसका वर्ग है? देखो, तो इसका इकाई अंक 1, या तो 1 का वर्ग 1 होता है या 9 9 81 9 के में आता है, या तो ये, अब सुनो, ये 2 अंक पीछे छोड़ दो, 1 के वर्ग में आ रहा है, 1 यहाँ लिख दो, 1 यहाँ लिख दो, या तो 11 का 1 19 का, 1 का गुणा करो अगली संख्या 2 से, 2 1 2 कम है तो ज़्यादा वाला। ठीक है, इस प्रकार निकालते हैं। अगली संख्या लेते हैं, जैसे आप कोई भी संख्या ले लीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। जैसे आप लिखते हैं 9801 ही ले लेते हैं। ठीक है, 9801 ये संख्या किसका वर्ग है? इसका वर्गमूल कितना है? तो देखो इकाई अंक, देखो इकाई अंक कितना है इसका? 1। अब आपको पता है या तो 1 का वर्ग 1 और इसमें इकाई अंक होता है, या 9 9 81 9 के वर्ग में इकाई अंक 1 होता है। पीछे से आप 2 अंक छोड़ दें, ये किसके वर्ग में फंस रहा है? तो 8 8 64, 9 9 81 और 100 का वर्ग 10 का वर्ग 100 हो गया, तो 9 9 81 9 के वर्ग में फंस रहा है, 9 यहाँ लिख दो और 9 ही यहाँ लिख दो। यह संख्या ये 91 का वर्ग है या 99 का वर्ग। अब आप ये कैसे पता करेंगे कि इन दोनों में किसका है? तो 9 से अगली संख्या कितनी है? 9 से अगली संख्या कितनी होती है? 10 उसका गुणा करोगे तो 90। 90 ये कैसा है? कम है, तो हमेशा ज़्यादा वाला, ये 99 वर्ग। अगर ये इसकी तुलना कर लेते हैं फिर इसकी, ये अगर ये कम है तो ज़्यादा वाला और ज़्यादा है तो कम वाला, ये नियम इसका होता है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से अगली संख्या बात कर लेते हैं। एक संख्या दी हुई है 1024। देखो ये किसका वर्ग है? देखो इकाई अंक, देखो इकाई अंक 4 है। ठीक है, तो 2 दूनी 4 या 2 के वर्ग में हो गए, या ये 8 8 64 या 8 के वर्ग में हो गए। ठीक है, 2 अंक पीछे छोड़ दो, कितना बचा? 10। किसके वर्ग में फंस रहे हैं? या तो 3 के में, 3 तिया 9, 4 4 16 ज़्यादा हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 ही आप यहाँ लिख दो। क्या होगा भैया? क्या गलतियाँ होता जाती हैं, समस्याएं। ठीक है, 3 यहाँ लिख दो और 3 ही यहाँ लिख दो। या तो ये 38 का वर्ग होगी या फिर 32 का। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये 38 का है या 32 का है? पीछे से 2 अंक हटा देंगे, कितना बचा? 10। 10 देखो, सॉरी, अब सुनिए, ये 3 लिखा है, तो 3 से अगली संख्या कितनी होती है? 4। 3 चौक 12। ये कैसा आ गया? ज़्यादा। कहाँ गया? हाँ सही, 3 चौक 12, ये कैसा? ज़्यादा आ गया, आंसर होगा कम वाला 32 का। ठीक है, ये नहीं, इस संख्या इससे तुलना कर लेते हैं। अगर ये ज़्यादा है तो कम वाला, और ये कम है तो ज़्यादा वाला। कितना हो जाएगा आपका आंसर? 32। ठीक है, तो आप इस प्रकार से कितनी भी संख्या दी हो, मतलब संख्या वर्ग पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, तो उसका वर्गमूल किस प्रकार निकालते हैं। आशा है कि आप सीख गए होंगे। ठीक है, इससे आगे कल बात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।